जी, आज हमारा 7वां चैप्टर है और हम थ्योरी शेड कार्ड पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को अगर थ्योरी सीखनी है मेरे से तो आप हमारी चैप्टर 1 से लेके आज हमारा 8वां चैप्टर है, तो आप इसको कंटिन्यूसली देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जब 8 पे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आज हम आपको बताएंगे कि आपके सैलून में शेड कार्ड के अंदर से कौन से ऐसे कलर्स हैं जो रनिंग में हैं, जो इन हैं, जो लोग कराना चाहते हैं। कौन कौन सी ट्यूब्स आपके पास सैलून के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं, आपके पास 5 नंबर और 6 नंबर की ट्यूब्स लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल शेड्स के अंदर हैं। ये लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड और लाइट ब्राउन, ठीक है। लाइट ब्राउन और डार्क ब्लॉन्ड को जब आप मिक्स करते हैं तो ये बड़ा ही एक नेचुरल, बड़ा अच्छा सा कलर आपके बालों के ऊपर आता है, जैसे मेरे रूट्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं हाईलाइट्स की तरफ। हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट्स और लो लाइट्स में क्या फ़र्क है और बेबी लाइट्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपको ये आज इसका डिफरेंस बता दूं कि लोग आपको आके देखें। मेरा शेड कार्ड पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको इसकी समझ आए। जो प्रैक्टिकल लोग आके आपसे बात करते हैं, आपको उनको कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए, ना कि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं इसके पिगमेंट ये हैं, इसके इतना रेड है, अंदर से इतना वाइट है, इतना येलो है। वो मुझे पता है कि आप मेरे दिमाग में नहीं पड़ता तो आप लोगों के दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगा। इसलिए हमें उस चीज को फॉलो करना है कि जो प्रैक्टिकल होता है। जो क्लाइंट हमारे पास आता है सैलून के अंदर और वो हमसे आके क्वेश्चंस करता है और हमें वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और उनका सोल्यूशन मुझे आपको बताना है। सबसे पहले हाईलाइट्स में और लो लाइट्स में क्या फर्क है। हाईलाइट्स क्या होता है, देखें हाई लफ्ज कहाँ से निकला है, HIGH, ठीक है, हाई, ठीक है। हाई किसी आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है, हाई कवरेज, हाई ये, हाई वो, हाइट, तो वो बड़ा 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 आता है। तो उससे आप अल्फाजों के ऊपर फोकस किया करें कि हाईलाइट्स का मतलब ही ये है कि जो आपके जो चंक्स आप निकाल रहे हैं अपने बालों के अंदर से, वो एक तो भरे हुए हों और प्रोमिनेंट होंगे। वो जो आपके बालों के अंदर छलक रहा हो वो चीज जो है वो गोल्डन है, चाहे लाइट है, चाहे वो आपका ग्रीन टोन है, जो भी कलर आप अपने बालों के अंदर आफ्टर कट डाउन देते हैं स्ट्रीक की सूरत के अंदर, उसको कहते हैं बहुत भरी भरी चीजों को हाईलाइट्स। जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी वो उतना उसको वो हाईलाइट्स कहते हैं। अब आते हैं लो लाइट्स। लो लाइट्स के अंदर आप बलियाज भी कर सकते हैं कि वो आपका बालों का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कहीं 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 आपको नजर आएंगी, बट प्रोमिनेंट नजर आएंगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बेबी लाइट्स। तो बेबी लाइट्स देखे एक बच्चा जो है और एक बूढ़े बंदे में, एक जवान में और हर एज के बंदे में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से बेबी लाइट्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि बहुत ही कम और बहुत नेचुरल लुक आए। ये ना लगे कि आपने लो लाइट्स कराई हुई है, आपने हाई लाइट्स कराई हुई है, कि आपका जो शेड है उसके अंदर सिर्फ उसकी झलक नजर आनी चाहिए। वो होती है बेबी लाइट्स, ठीक हो गया जी। एक तो ये मैंने सादा जुबान में अपने तरीके से आपको समझाया है कि ये डिफरेंस होता है, ठीक है जी। अब आते हैं हाईलाइट्स, लो लाइट्स और बेबी लाइट्स करनी कैसे हैं। आप देखें, अगर आपके वर्जन हेयर है, वर्जन हेयर किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि वर्जन 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 कह रहे हैं। वो वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है। वर्जन हेयर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन बालों के ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके बाल माँ के पेट में पैदा होते हुए आए हैं, वो उन बालों के ऊपर कोई कलर नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई हमने कलर नहीं एप्लीकेशन की, कुछ भी नहीं लगाया, ना हाईलाइट्स की ना लो लाइट्स की, कुछ जिंदगी में किया ही नहीं उन बालों के ऊपर, और वो आपके वर्जन हेयर होते हैं, ठीक है। वो जब सैलून में आते हैं तो आके वो हम उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जी आपके वर्जन हेयर हैं या आपके ट्रीटेड हेयर हैं। ट्रीटेड हेयर क्या होते हैं, जिनके ऊपर आपने काम किया होता है, चाहे आपने हाईलाइट्स की हैं, चाहे आपने लो लाइट्स की हैं, चाहे आपने बेबी लाइट्स की हैं, या आपने कैरेटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो कराई, ठीक हो गया। और वो होते हैं ट्रीटेड हेयर्स। और वर्जन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं हुई होती, ठीक है। वो पहली दफा आपके पास आके बालों को करना चाह रहा है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा है, ठीक होगा जी। आप जो वर्जन हेयर होते हैं उनके ऊपर आप 40 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं और 30 वॉल्यूम भी कर सकते हैं कट डाउन के लिए, ब्लीच पाउडर के लिए। ब्लीच पाउडर क्या होता है, जो आपके बालों का लेवल जो है वो
डाउन करेगा, आपके बालों को लाइट करेगा, आपके बालों का जो कोटिंग हुई हुई होती है अल्लाह ताला की तरफ से, ये जो कलर जेन्युइन कलर होता है, उसको जब हम ब्लीच लगाते हैं उसको 30-40 मिनट दरकार होते हैं, तो वो क्या करता है, वो आहिस्ता 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 वो आपके बालों का जो जेन्युइन कलर है, जो डार्क है आपका कलर, वो उसको लाइट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, हमें जितना लाइट कलर चाहिए होता है हमें उस लेवल की ब्लीच करनी पड़ती है। अगर हम 7 या 8, मुझे ये भी किसी ने क्वेश्चन किया था, नाम नहीं अब मुझे याद यूट्यूब के ऊपर, अगर 7-8 लेवल तक आपका ब्लीच होता है बाल, और उसके बाद आपको मजीद चाहिए कि 40 मिनट भी हो गए, बाल गर्म भी होना शुरू होगी, फॉइल गर्म होना शुरू होगी, तो आपने उसको मजीद अगर कट डाउन करना है, तो आपने ग्रे बाल अगर करने हैं या उससे भी ज़्यादा लाइट करने हैं, वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड करने हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने बाल जो आपके हैं पहले उसको आप 30 वॉल्यूम के साथ 30-40 मिनट तक आप टाइम दें, उसको आप हर 10 मिनट के बाद चेक करें कि बाल फट तो नहीं रहा, बाल टूट तो नहीं रहा, बाल कमज़ोर तो नहीं है। जब भी आपने ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है तो 100% आप इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि वो बाल आपका मजबूत हो। अगर वो ट्रीटेड हेयर है तो कभी भी उसको डायरेक्ट ब्लीच की एप्लीकेशन आप नहीं करेंगे, आप उसके अंदर बॉन्ड फिजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बॉन्ड फिजन क्या होता है, आप उसके चंद एक ड्रॉप में, अभी बॉन्ड फिजन मंगवा के आपको दिखा भी देती हूँ, हमदान मुझे बॉन्ड फिजन मंगवा दो। बॉन्ड फिजन जो है वो उसके चंद एक ड्रॉप, वो एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑयल है, एक ऐसे ड्रॉप्स हैं कि जब आप केमिकल वाली चीज़ के अंदर या ब्लीच वाली चीज़ के अंदर, मैं सादा अल्फाज बयान कर रही हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, अदरवाइज आप उस चीज़ को गलत ना लेके चल पड़िएगा। ठीक है, अब वो जो आपके ड्रॉप्स हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो जब आप उस ब्लीच पाउडर के अंदर डालेंगे तो वो जो ब्लीच पाउडर के अंदर केमिकल्स हैं वो उसके जो आपको जो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं बाल, उसका प्रोसेस कम कर देंगे और आपका ब्लीच करने का प्रोसेस पूरा रखेंगे। ठीक है, कि अगर आपको 7, 8, 9, 10 लेवल तक कट डाउन करना है और आपके बाल जो हैं उसके अंदर से पिगमेंट्स निकल रहे हैं, येलो, रेड या कोई भी पिगमेंट निकल रहा है, आपने उसको मजीद लाइट करना है, आप पहले वाली ब्लीच को साफ करेंगे, दोबारा से ब्लीच पाउडर बनाएंगे, दोबारा से आप चाहे फिर 20 वॉल्यूम ले लें, उसके अंदर आप मिक्स कर लें, 30 वॉल्यूम ले लें, 40 ले लें, लेकिन आपने बालों को देखना है कि ये बारीक बाल है, इसके ऊपर कौन सा ब्लॉन्डर जाएगा, ब्लॉन्डर मीन्स कौन सा पाउडर जाएगा, कौन सा ब्लीच पाउडर जाएगा। आपने उसको बालों को लेके उसके अंदर बॉन्ड फिजन ब्लीच पाउडर के अंदर मिक्स करना है। ब्लीच पाउडर जब मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने एप्लीकेशन करनी है, तो फिर उससे फायदा क्या होगा, बॉन्ड फिजन को इस्तेमाल करने से ब्लीच पाउडर को और डेवलपर को और बॉन्ड फिजन को आपस में मिक्स करेंगे तो आपका बाल टूटेगा नहीं, आपका बाल डैमेज नहीं होगा, आपका बाल ड्राई नहीं होगा, और जो सैलून का ऑनर है वो भी सेफ साइड पे रहेगा और जो आपका वर्कर काम कर रहा है वो भी सेफ साइड पे रहेगा। अदरवाइज अगर आप 10 लेवल तक बगैर बॉन्ड फिजन के आप जाते हैं तो आपका 100%, 99% आपका बाल टूट सकता है, आपका बाल डैमेज हो सकता है, आपका बाल ड्राई हो सकता है। जब आपने, जाहिर बात है, एक बाल के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोटिंग है और अब आपने फैशन शेड्स करने हैं, उसको लाइट करना है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसको कट डाउन करना पड़ेगा। वो कोटिंग जो अल्लाह ने की हुई है बालों के ऊपर वो आपको उतारनी पड़ेगी। तो उसको उतारने के लिए जब आप ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बॉन्ड फिजन का इस्तेमाल करेंगे। आप 6-7 लेवल तक तो आराम से बॉन्ड फिजन के बगैर आप कर सकते हैं ब्लीच कट डाउन, बट अगर आपने उसके ऊपर जाना है 8, 9, 10 या इससे ऊपर भी लेवल आपने को लेके जाना है लाइटनिंग का कि बिल्कुल दूधिया सफेद बाल हो जाए, तो 2 से 3 दफा आपको ब्लीच करनी पड़ती है और 2 से 3 दफा आपको बॉन्ड फिजन के साथ करनी पड़ती है, ताकि बॉन्ड फिजन जो है प्रोसेस आहिस्ता कर देता है, स्लो कर देता है और उसका असर जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है कि उससे बाल आपका ड्राई नहीं होगा, आपका डैमेज नहीं होगा। अच्छा जी, ये बॉन्ड फिजन 1 है, ये बॉन्ड फिजन 2 है, इसकी शक्ल आप देख लें और ये किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली वो आप खरीद लें। आपने इसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट्स भी होती हैं बालों की, वो फिर बाद में हम बताएंगे आपको जब उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स के ऊपर आएंगे। तो बॉन्ड फिजन 1 जो है वो आपने इसके अंदर
अगर आप 6 ml डाल रहे हैं कलर के अंदर या 3 ml डाल रहे हैं तो बॉर्नफ्रिजन 2 आपने उसकी डबल रेशो के अंदर उसके अंदर मिक्स करना है, ठीक है। दोनों को आप मिक्स करके तो उस कलर के अंदर डाल के तो आप बालों के ऊपर लगा लें, और फिर आप उस ब्लीच को जब लगाएंगे तो ना आपका बाल टूटेगा ना डैमेज होगा। चाहे फिर 10 लेवल की आप ब्लीच करें, आप दूध या सफ़ेद बाल करें, तो आपके सेफ साउंड बाल ब्लीच हो जाएंगे, जितना भी आप उसको प्री लाइटनिंग लेके जाएं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था आज जितने भी हमने पीछे ट्यूटोरियल्स बनाए, कि प्लीज़ मैडम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें कि हम ब्लीच को किस तरीके से ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। तो उसको आप लाइट करने के लिए आपको ब्लीच पाउडर के अंदर, डेवलपर के अंदर ये मिक्स करना पड़ेगा। जो ब्लीच आप बनाएंगे उसके अंदर आप ये वाला बॉर्नफ्रिजन मिक्स करके फिर आप बालों के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। 40 से 50 मिनट तक आप बालों पे ब्लीच लगा सकते हैं, बट वक्तन फवक्तन आप उसको चेक करते रहें कि हर बंदे के बाल जो है ना वो अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक हो गया। अभी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई तो आप टेक्स्ट करके हमसे पूछ सकते हैं।